तेनालीराम की कहानियां। एक बार एक व्यक्ति दरबार में आकर फरियाद करते हुए बोला, अन्नदाता, मुझे न्याय चाहिए। मेरे मालिक ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। पहले तो तुम अपना परिचय दो और फिर बताओ कि क्या बात है। महाराज ने कहा, महाराज, मेरा नाम नामदेव है। परसों सुबह मेरा मालिक अपने किसी काम से हवेली से बाहर निकला। धूप तेज होने के कारण उसने कहा कि मैं छतरी लेकर उसके साथ चलूं। हम दोनों अभी पंचमुखी शिव मंदिर तक ही पहुंचे थे कि तेज आंधी चलने लगी। छतरी संभालना मुश्किल था। मैंने मालिक से विनती की कि हम लोग मंदिर के पिछवाड़े साहिबान के नीचे रुक जाएं। मालिक ने मेरी बात मान ली और हम लोग वहां जाकर खड़े हो गए। फिर क्या हुआ? फिर महाराज, अचानक मेरी नजर साहिबान के कोने में पड़ी। लाल रंग की एक थैली पर पड़ी। मालिक से इजाजत लेकर मैंने उस पोटली को उठाकर खोला तो उसमें बेर के आकार के दो हीरे थे। महाराज, उन हीरों से हम दोनों की आंखें चुंधिया गईं। हालांकि उन हीरों पर राज्य का अधिकार था, किंतु मेरे मालिक ने कहा, नामदेव, यदि तुम अपना मुंह बंद रखने का वादा करो तो ये हीरे हम आपस में बांट लें। झूठ नहीं बोलूंगा महाराज, मेरे मन में भी लालच आ गया। मैंने मालिक की बात मान ली। मैं तो उसकी गुलामी से तंग आ चुका था, इसलिए सोचा कि उन हीरो को बेचकर कोई काम धंधा कर लूंगा। मगर हवेली लौटने पर मालिक ने मुझे मेरा हिस्सा देने से इनकार कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाया मगर वह टस से मस नहीं हुआ, इसलिए मुझे आपकी शरण में आना पड़ा। हे महामहिम, आप तो साक्षात धर्मराज हैं, अब आप ही मेरा न्याय कीजिए। सम्राट कृष्णदेव राय ने तुरंत नामदेव के मालिक को दरबार में बुलाया और पूछताछ की तो मालिक बोला, महाराज, ये नामदेव एक नंबर का मक्कार है। मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है। मैंने इसे हीरे देकर कहा कि जाओ इसे राजकोष में जमा करवा दो। ये दोनों हीरे लेकर गया और फिर 2 दिन बाद मैंने इससे रसीद मांगी तो यह आनाकानी करने लगा। मेरे धमकाने पर यहाँ चला आया। अब आपको इसने मालूम नहीं क्या कहानी गढ़कर सुनाई है। महाराज ने गहरी नजर से देखते हुए कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? बिल्कुल महाराज, सच बोल रहा हूँ। क्या वह हीरे तुमने इसे किसी के सामने दिए थे? मेरे 3 नौकर इस बात के गवाह हैं। गवाहों को पेश किया गया तो उन्होंने साफ साफ स्वीकार किया कि मालिक ने हमारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे। महाराज ने उन गवाहों को बैठने का आदेश दिया और स्वयं प्रधानमंत्री, सेनापति और तेनालीराम के साथ अंदर चले गए। महाराज ने प्रधानमंत्री और सेनापति से राय ली। उन लोगों ने नामदेव को झूठा बताया। तब उन्होंने तेनालीराम से जानना चाहा। तेनालीराम बोला, आप लोग पर्दे के पीछे छिप जाएं। तेनालीराम की बात सुनकर महामंत्री सेनापति दांत पीसने लगे, किंतु महाराज को चुपचाप पर्दे के पीछे जाते देखकर उन्हें भी जाना पड़ा। तेनालीराम ने तीनों गवाहों को बारी बारी बुलाकर हीरे के रंग और आकार के बारे में पूछा। तीनों ने 3 तरह के जवाब दिए। जब महाराज पर्दे के पीछे से बाहर आए तो उन्हें गुस्से में देखकर गवाहों ने महाराज के पांव पकड़ लिए और बताया कि नौकरी समाप्त हो जाने के भय से उन लोगों ने झूठ बोला था। अब सब कुछ साफ हो गया था। महाराज दरबार में आ गए। सिर झुकाए तीनों गवाह भी उनके पीछे पीछे थे। महाराज ने नामदेव के मालिक की ओर इशारा करके यह आदेश दिया, इस धूर्त को गिरफ्तार करके इसके घर की तलाशी ली जाए। हीरे बरामद हो गए। वे बहुत कीमती थे। महाराज ने उन्हें जब्त कर लिया और मालिक से दंड स्वरूप 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को दिलवाई और 20,000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना भी मालिक पर किया। खुशी के मारे नामदेव दरबार में ही महाराज और तेनालीराम की जय जयकार करने लगा। वास्तव में ही यह सब तेनालीराम की बुद्धि का कमाल था।